गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अरुण सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लोकस पॉइंट ऑफ व्यू करियर में। जैसा कि मैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की यूनिट 4 दैट इज साइकोमेट्री के टॉपिक्स पे वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूं और अभी तक साइकोमेट्री के 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, जिसमें मैंने टॉपिक्स को बेसिक से स्टार्ट करते हुए फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है और न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस किया है। तो इन दोनों पार्ट्स को देखना ना भूलें। और इसी सीरीज में आज मैं लेकर आया हूँ साइकोमेट्रिक प्रोसेस। क्योंकि साइकोमेट्रिक प्रोसेस एक लार्ज टॉपिक है, तो इसको सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने साइकोमेट्रिक प्रोसेस को कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। और आज मैं लेकर आया हूँ साइकोमेट्रिक प्रोसेस पार्ट 1, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा व्हाट आर साइकोमेट्रिक प्रोसेस, दैट इज introduction to psychometric process, and then I will discuss what are the types of psychometric process, and then I will discuss sensible heating and sensible cooling process. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में यानी कि साइकोमेट्रिक प्रोसेस पार्ट 2 के वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा बाईपास फैक्टर फॉर सेंसिबल हीटिंग एंड सेंसिबल कूलिंग, and then I will discuss the step-wise numerical on sensible heating and sensible cooling with the help of psychometric chart, and at last I will give you assignment numerical for your practice. तो यह वीडियो लेक्चर AKTU के एग्जाम और गेट के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को लाइक करें एंड देन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। तो अब आइए डिस्कस करते हैं व्हाट आर साइकोमेट्रिक प्रोसेस। सो इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स और इन साइकोमेट्रिक चार्ट there are certain processes which are used to change the conditions of moist air from one state to another state are called psychrometric processes. Means एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एयर की कंडीशन को चेंज करने के लिए, फॉर एग्जांपल एक वार्म एंड ड्राई एयर है जिसको हमें कूल एंड ह्यूमिड एयर में कन्वर्ट करना है, तो हमें कुछ प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो इन्हीं प्रोसेस को साइकोमेट्रिक प्रोसेस कहते हैं। Now, if we want to change the condition of air from point 1 to point 2, then in psychometric chart we cannot find any random path or we cannot take any shortest path. Means psychometric chart में अगर हमें point 1 से point 2 में जाना है तो हम कोई shortest path को follow नहीं कर सकते, यानी कि हम डायरेक्टली point 1 से point 2 नहीं मिला सकते। ठीक है, in psychometric chart there are certain restricted or fixed path and process which can only be adopted to change the state of condition of the moist air. साइकोमेट्रिक चार्ट में कुछ रिस्ट्रिक्टेड पाथ हैं, कुछ रिस्ट्रिक्टेड प्रोसेस हैं, उन्हीं को फॉलो करके हम किसी भी एयर की कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। हम कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो नहीं कर सकते, यानी हम डायरेक्टली पॉइंट 1 से पॉइंट 2 हर केस में नहीं मिला सकते। ठीक है ना, कुछ रिस्ट्रिक्टेड प्रोसेस हैं, उनको फॉलो करना होगा। तो आइए आप जानते हैं व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ प्रोसेस, कितने टाइप के प्रोसेस होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कितने कौन कौन से साइकोमेट्रिक प्रोसेस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एयर की कंडीशन को चेंज करने के लिए। तो आइए देखते हैं हम लोग। सो द वेरियस साइकोमेट्रिक प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन एयर कंडीशनिंग आर एज फॉलोज। देयर आर टोटल 9 साइकोमेट्रिक प्रोसेस विच आर एज फॉलोज। फर्स्ट प्रोसेस इज सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस इज सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस इज ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस इज कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं कूलिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। फिफ्थ प्रोसेस इज कूलिंग विथ एडियाबैटिक ह्यूमिडिफिकेशन। सिक्स्थ प्रोसेस इज हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। सेवन्थ प्रोसेस इज ह्यूमिडिफिकेशन बाय स्टीम इंजेक्शन। एट्थ प्रोसेस इज एडियाबैटिक केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस एंड नाइन्थ प्रोसेस इज एडियाबैटिक मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीमिंग्स। ओके, तो दीज आर 9 साइकोमेट्रिक प्रोसेस जिनको हम यूज़ करके एयर की कंडीशन को चेंज करते हैं। इन सभी प्रोसेस को हम साइकोमेट्रिक चार्ट में डिस्कस कर लेते हैं कैसे होते हैं साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस। तो अभी हम सिंपली इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने इन सभी प्रोसेस को डिस्कस नहीं किया है, तो अभी ये समझ में शायद ना आए। तो आप सिर्फ अभी इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। जब सभी प्रोसेस को हम डिफाइन कर लेंगे तो लास्ट पार्ट में, साइकोमेट्रिक प्रोसेस के लास्ट पार्ट में हम इस डायग्राम को फिर से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको ये डायग्राम समझ में भी आ जाएगा और आपके माइंड में बैठ भी जाएगा, यानी आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप इसको यहाँ पर सिर्फ ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है,
और अभी मैं इस डायग्राम को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी होगी इसको समझने में। तो आइए देख लेते हैं। सो इन दिस डायग्राम प्रोसेस O2A इज सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस। इन डायग्राम इन फिगर प्रोसेस O2A इज सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस, जिसमें देख सकते हैं आप ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर इज इंक्रीजेज एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज कांस्टेंट। तो आपको याद रखना है सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस में क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज करता है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोसेस O2B इन फिगर प्रोसेस O2B इज सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस, जिसमें आप देख सकते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, कांस्टेंट है, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है। तो आपको याद रखना है सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट होती है और ड्राई बल्ब टेम्परेचर घटता है, क्योंकि कूलिंग हो रही है मतलब टेम्परेचर घटेगा और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहेगी। तो प्रोसेस O2B इज सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज ह्यूमिडिफिकेशन। सो प्रोसेस O2C इज ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें आप देख सकते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है आपका, कांस्टेंट है, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है। तो आपको याद रखना है ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है प्रोसेस O2D। प्रोसेस O2D इज डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। ओके, और आप देख सकते हैं डायग्राम में डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है और ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आपको याद रखना है डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज करती है और ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है इन फिगर प्रोसेस O2E। प्रोसेस O2E इज कूलिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन, या कह सकते हैं कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। क्योंकि कूलिंग है यानी कि टेम्परेचर रिड्यूस होगा, और डीह्यूमिडिफिकेशन है, डीह्यूमिडिफिकेशन मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी घटनी चाहिए। देखिए इस प्रोसेस में देखिए क्या हो रहा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। तो आपको याद रखना है कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस O2E, जिसमें आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी घट रहा है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी घट रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोसेस है आपका इन फिगर प्रोसेस O2F। प्रोसेस O2F हाँ देखिए जरा, ये है प्रोसेस O2F इज द कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। ओके, या कह सकते हैं कूलिंग विद एडियाबैटिक ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। तो कूलिंग है यानी कि टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस होगा, और ह्यूमिडिफिकेशन है यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। इसलिए आप देख सकते हैं प्रोसेस O2F में आप देख सकते हैं कूलिंग हो रही है यानी कि टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है यानी कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, दिस प्रोसेस कॉल्ड द कूलिंग विद एडियाबैटिक ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, प्रोसेस O2F। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, दैट इज प्रोसेस O2G। आइए देखते हैं कहाँ है प्रोसेस O2G। सो दिस प्रोसेस O2G इज हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। हीटिंग हो रही है यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और ह्यूमिडिफिकेशन है यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। तो आज देख सकते हैं आप इस डायग्राम में देख सकते हैं O2G में आप देख सकते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज हो रही है, इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। तो आपको याद रखना है प्रोसेस O2G इज हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोसेस O2H कहाँ है, देखिए ये है प्रोसेस O2H इज एडियाबैटिक केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। ओके, क्योंकि डीह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, डिक्रीज हो रही है, और जब भी एडियाबैटिक केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन होगा तो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज प्रोसेस O2I। कहाँ है, देखिए ये है प्रोसेस O2I। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एडियाबैटिक मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम्स। ओके, दीज आर दी प्रोसेस इन साइकोमेट्रिक चार्ट। तो आपको ये प्रोसेस आपको याद रखने हैं, और इस डायग्राम को आपको यहीं पर भी बना लेना है, और इस डायग्राम को मैं साइकोमेट्रिक प्रोसेस के लास्ट पार्ट में एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको ये डायग्राम समझ में 100% आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस। ओके, सो द हीटिंग ऑफ एयर और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर without any change in its specific humidity, that is at constant specific humidity, by using sensible heat is called sensible heating of air। means एयर की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को बिना चेंज किए हुए, एयर की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को बिना चेंज किए हुए सेंसिबल हीट को यूज़ करके
एयर को हीट करना यानी कि एयर के टेम्परेचर को राइज करने के प्रोसेस को सेंसिबल हीटिंग कहते हैं। ओके, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। क्या एयर की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को बिना चेंज किए हुए सेंसिबल हीट की हेल्प से एयर के टेम्परेचर को राइज करने या कह सकते हैं एयर को हीट करने के प्रोसेस को सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस कहते हैं। ओके, इन सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेस while the specific humidity of the air is constant. मीन्स सेंसिबल हीटिंग में ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज करता है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहती है। ओके, नाउ दिस इज लेआउट ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट एंड दिस इज डायग्राम फॉर सेंसिबल हीटिंग। इन दिस डायग्राम दिस इज हीटिंग डक्ट। यह एक हीटिंग डक्ट है जिसमें आप देख सकते हैं एक हीटिंग कॉइल लगी हुई है। ओके, एंड point 1 is the inlet of heating coil and point 2 is the exit of the heating coil. Now suppose there is a moist air at point 1, यानी कि हीटिंग कॉइल के इनलेट पे दैट इज एट point 1 एक मॉइस्ट एयर है जिसका टेम्परेचर कितना है TD1 है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है 5 एंड एंथैल्पी ऑफ एयर इज H1. Now suppose the temperature of heating coil is TD3 and the enthalpy of heating medium, सपोज अगर हीटिंग मीडियम स्टीम है तो स्टीम की एंथैल्पी कितनी है S3 है, यानी कि हीटिंग कॉइल की एंथैल्पी कितनी है S3 है और हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर कितना है TD3 है। नाउ जब ये मॉइस्ट एयर हीटिंग कॉइल से पास होगी तो क्या होगा, मॉइस्ट एयर हीटअप होगी एट कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, यानी कि सेंसिबल हीटिंग में क्या होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहती है, यानी कि ह्यूमिडिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। और जो मॉइस्ट एयर है वो क्या होगी हीटअप होगी, यानी मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर क्या होगा राइज होगा, ठीक है। आइडियल केस में जो मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर है वो हीटिंग कॉइल के टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए। आइडियल केस में 2 पॉइंट पे जो एयर का टेम्परेचर होगा T2 शुड बी इक्वल टू TD3, यानी कि 2 पॉइंट पे जो एयर का टेम्परेचर होगा वो हीटिंग कॉइल के टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए, आइडियल केस में होना चाहिए, ठीक है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस में 2 पॉइंट पे मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर हीटिंग कॉइल के टेम्परेचर से कम होता है, यानी कि T2 विल बी लेस देन TD3। ओके, तो आपको याद रखना है 2 पॉइंट पे मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर यानी कि एग्जिट ऑफ द हीटिंग कॉइल पे मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर हीटिंग कॉइल के टेम्परेचर से कम होता है, T2 विल बी लेस देन TD3। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, हमें प्रोसेस 1 to 2 को यानी कि सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस को हमें साइकोमेट्रिक चार्ट में क्या करना है ड्रॉ करना है, ठीक है। और चूंकि सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है कांस्टेंट रहती है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना होगा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। और चूंकि 2 पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो 3 पॉइंट के टेम्परेचर से कम है, T2 इज लेस देन TD3, तो जो हमारा 2 पॉइंट होगा वो 3 पॉइंट से पहले ही ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आई ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। सो प्रोसेस 1 to 2 इज द सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द एयर इज इंक्रीजेस फ्रॉम TD1 टू TD2 एट कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ओके, कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पे एयर का टेम्परेचर राइज हो रहा है, यानी कि सेंसिबल हीटिंग हो रही है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस। ओके, एंड एट पॉइंट 2 द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज phi2 एंड द एंथैल्पी ऑफ द एयर इज H2। तो हम साइकोमेट्रिक चार्ट की हेल्प से H1 H2 फाइंड आउट करके हम अमाउंट ऑफ सेंसिबल हीट फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हमने एयर को क्या है हीट किया है, यानी कि एयर का टेम्परेचर राइज किया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेंसिबल हीटिंग अमाउंट ऑफ सेंसिबल हीट का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे अमाउंट ऑफ सेंसिबल हीट का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो डिराइव करते हैं हम लोग। सो द हीट सप्लाइड बाय हीटिंग कॉइल और हीट एब्जॉर्ब बाय एयर ड्यूरिंग सेंसिबल हीटिंग मे बी ऑब्टेन फ्रॉम साइकोमेट्रिक चार्ट बाय द एंथैल्पी डिफरेंस, यानी कि हम एंथैल्पी डिफरेंस को फाइंड आउट करके हम अमाउंट ऑफ सेंसिबल हीट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और एंथैल्पी डिफरेंस क्या होगा H2 माइनस H1, यानी कि एंथैल्पी ऑफ द एयर एट द एग्जिट ऑफ द हीटिंग कॉइल माइनस एंथैल्पी ऑफ द एयर एट द इनलेट ऑफ द हीटिंग कॉइल, यानी कि हीटिंग करने से पहले जो एंथैल्पी थी माइनस हीटिंग करने के बाद जो एयर की एंथैल्पी है उसको हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमारी अमाउंट ऑफ सेंसिबल हीट कैलकुलेट हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ सेंसिबल हीट Q इक्वल टू H2 माइनस H1, ठीक है। वेयर H2 इज द एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर एट द एग्जिट ऑफ द हीटर, और जिसका फॉर्मूला हो जाएगा, चूंकि मॉइस्ट एयर में ड्राई एयर भी होती है और वाटर वेपर भी होता है, तो ड्राई एयर का मास हम 1 kg ले रहे हैं, ड्राई एयर का मास क्या ले रहे हैं हम लोग 1 kg ले रहे हैं, और वाटर वेपर का मास कितना होता है W, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज द मास ऑफ वाटर वेपर, ठीक है।
तो वाटर वेपर का मास हम W लेंगे और ड्राई एयर का मास हम 1 kg लेंगे। तो H2 का फॉर्मूला हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर प्लस एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर, और एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर क्या हो जाएगा MCPA इंटू T2 और M की वैल्यू 1। तो एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर हो गया CPA इंटू T2। CPA क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एयर, एंड T2 इज द टेम्परेचर ऑफ द एयर, प्लस एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर, तो मास इंटू CP इंटू T2 होता है, तो मास हो गया W, वाटर वेपर का मास W, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है CPSV यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सुपर हीटेड वेपर इंटू T2 इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर वेपर, क्योंकि टेम्परेचर दोनों का सेम होगा, ड्राई एयर का टेम्परेचर और वाटर वेपर का टेम्परेचर सेम होगा, तो टेम्परेचर T2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एयर के लिए हो गया CPA और वाटर वेपर के लिए हो गया CPSV, और मास ऑफ द एयर 1 kg और मास ऑफ द वाटर वेपर W। तो एंथैल्पी ऑफ द मॉइस्ट एयर हो गया एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर प्लस एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर CPA इंटू T2 प्लस W इंटू CPSV इंटू T2। ओके, सिमिलरली H1 इज द एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर एट द इनलेट ऑफ हीटर, ओके, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर एट द इनलेट ऑफ द वाटर हीटर प्लस एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर एट द इनलेट ऑफ वाटर, यानी कि CPA इंटू T1 प्लस W इंटू CPSV इंटू T1। ओके, हम H1 H2 की वैल्यू क्या करेंगे? सेंसिबल हीट के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और CPA और CPA वाले टर्म को एक साथ ले लेते हैं और WCPSV और सब WCPSV के टर्म को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग एक साथ लेंगे तो देखिए क्या फॉर्मूला निकल के आता है। सेंसिबल हीट Q इक्वल टू CPA और H2 माइनस H1 करेंगे तो T2 माइनस T1 प्लस WCPSV T2 माइनस T1। ठीक है, नाउ T2 माइनस T1 दोनों से कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी T2 माइनस T1 कॉमन है, यहाँ से भी T2 माइनस T1 कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास Q इक्वल टू आ जाएगा CPA प्लस W इंटू CPSV इंटू T2 माइनस T1, एंड हेयर द टर्म CPA प्लस W इंटू CPSV इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, दैट इज CPM। CPA प्लस WCPSV इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, जिसे हम कहते हैं CPM। तो हम इस CPA प्लस WCPSV की जगह पर हम CPM लिख सकते हैं, और CPM की जो वैल्यू होती है वो 1.002 किलो जूल पर केजी केल्विन, किसी किसी बुक में लिखा होगा 1.022 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो आई वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा अमाउंट ऑफ सेंसिबल हीट ऑफ द एयर का फॉर्मूला आ जाएगा Q इंटू 1.002 T2 माइनस T1, या कह सकते हैं 1.22 T2 माइनस T1 किलो जूल पर केजी। ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ सेंसिबल हीट सप्लाई टू द एयर इन केस ऑफ सेंसिबल हीटिंग। अब बात करते हैं हम लोग सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस की। ओके, सो द कूलिंग ऑफ एयर और रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर विदाउट एनी चेंज इन इट्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, दैट इज एट कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, by absorbing sensible heat is called sensible cooling of air। मीन्स एयर की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को बिना चेंज किए हुए सेंसिबल हीट को एब्जॉर्ब करके एयर के टेम्परेचर को रिड्यूस करना या कह सकते हैं कूल करना सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस कहलाता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एयर की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को बिना चेंज किए हुए सेंसिबल हीट को एब्जॉर्ब करके एयर के टेम्परेचर को रिड्यूस करना या कह सकते हैं एयर को कूल करना सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस कहलाता है। ओके, इन सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेस। सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस में एयर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज करता है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहती है। ओके, दिस इज द लेआउट ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ अ sensible cooling process and in this diagram this is a cooling coil duct, this is a cooling coil duct और जिसमें आप देख सकते हैं cooling coil है। ठीक है, one point is the inlet of the cooling coil and 2 point is the exit of the cooling coil। suppose there is a moist air at the inlet of cooling coil, यानी कि at point 1 पे जो moist air है उसका टेम्परेचर TD1 है, 1 point पे जो moist air है उसका टेम्परेचर TD1 है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी phi1 है और एंथैल्पी H1 है। ठीक है, एंड जो कूलिंग कॉइल है उसका टेम्परेचर मान लिया हमारा TD3 है और जो कूलिंग मीडियम है उसकी एंथैल्पी कितनी है, H3 है। ठीक है, चूँकि जब मॉइस्ट एयर कूलिंग कॉइल से पास होगी तो मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, आइडियल केस में मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर कूलिंग कॉइल के टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए, यानी कि T2 जो टेम्परेचर है वो TD3 के बराबर होना चाहिए, पर इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर है वो हीटिंग कॉइल से ज़्यादा होता है, यानी कि T2 इज़ ग्रेटर देन TD3। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर कूलिंग कॉइल के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। ठीक है,
अब हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट में इसको ड्रॉ करते हैं। तो चूँकि सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी, और चूँकि 2 पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वह कूलिंग कॉइल के टेम्परेचर से ज़्यादा है, इसलिए जो हमारा 2 पॉइंट होगा वो 3 पॉइंट से राइट साइड बनेगा। ठीक है, तो ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। सो दिस इज द प्रोसेस 1 to 2 is the sensible cooling process in which temperature of the air is reduces from TD1 temperature to TD2. This is the sensible cooling process जिसमें moist air का टेम्परेचर TD1 से TD2 रिड्यूस हो रहा है, यानी कि एयर कूल हो रही है, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, दिस इज द सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस। प्रोसेस 1 to 2 इज द सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस, एंड एट पॉइंट 2 द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज 5.2 एंड द एंथैल्पी ऑफ द एयर इज H2। ठीक है, सेंसिबल हीटिंग की तरह ही हम यहाँ पर भी H1 और H2 की वैल्यू निकाल करके हम अमाउंट ऑफ सेंसिबल हीट कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हमने एयर को क्या किया है, कूल किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोबारा से सेंसिबल कूलिंग के केस में अमाउंट ऑफ सेंसिबल हीट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सेंसिबल हीट फॉर द सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस। सो इन सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस द हीट एब्जॉर्ब बाय कूलिंग कॉइल, यानी कि जो हीट एब्जॉर्ब करेगा कूलिंग कॉइल, और हीट रिजेक्टेड बाय एयर ड्यूरिंग द सेंसिबल कूलिंग मे बी ऑब्टेन बाय और फ्रॉम साइकोमेट्रिक चार्ट बाय एंथैल्पी डिफरेंस, यानी कि हम एंथैल्पी डिफरेंस को कैलकुलेट करके अमाउंट ऑफ सेंसिबल हीट को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हमने एयर को क्या किया है, कूल किया है, एयर की हीट को क्या किया, हमने रिजेक्ट किया है। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ सेंसिबल हीट का फॉर्मूला हो जाएगा H1 minus H2, where H2 is the enthalpy of moist air at the exit of the cooler, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा CPA into T2 plus WCPSB into T2, यानी कि enthalpy of air plus enthalpy of water vapor at the exit of the cooler। ठीक है, सिमिलरली H1 is the enthalpy of air at the inlet of the cooler, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा CPA T1 plus WCPSB into T1, यानी कि enthalpy of air plus enthalpy of water vapor at the inlet of cooler। H1 H2 की वैल्यू हम क्या करेंगे, हम Q1 ये सेंसिबल हीट के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो आई पुट कर देते हैं हम लोग। तो पुट करेंगे तो हम क्या करेंगे, CPA के टर्म को एक साथ ले लेंगे, और CPSB और CPSB के टर्म को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं T1 माइनस T2 क्या है, कॉमन हो रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा CPA प्लस W इंटू CPSB इंटू T1 माइनस T2, और CPA प्लस W इंटू CPSB इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, दैट इज CPM, और CPM की वैल्यू होती है 1.022 किलो जूल पर केजी केल्विन, या कह सकते हैं 1.002 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो जब वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से अमाउंट ऑफ सेंसिबल हीट इन सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस Q इक्वल टू हो जाएगा 1.002 T1 माइनस T2 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ओके, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ सेंसिबल हीट इन सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस। ओके, नाउ टोटल सेंसिबल हीट एब्जॉर्ब पर मिनट। ठीक है, अभी जो हमने पीछे अमाउंट ऑफ सेंसिबल हीट निकाला है, ये है पर केजी ऑफ ड्राई एयर, यानी कि 1 केजी ऑफ ड्राई एयर में कितनी सेंसिबल हीट यूज हो रही है। ठीक है, अब निकालेंगे टोटल सेंसिबल हीट पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितनी टोटल सेंसिबल हीट यूज हो रही है। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, इसमें हम मास का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मास का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सेंसिबल हीट पर केजी ऑफ ड्राई एयर है 0.022 T1 माइनस T2 किलो जूल पर केजी। ठीक है, अगर इसमें मास का मल्टीप्लाई कर दें, मास फ्लो रेट का क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि m डॉट इंटू क्यू कर देंगे, तो ये हमारा टोटल सेंसिबल हीट आ जाएगा पर मिनट। यहाँ पर m क्या है, m इज द मास फ्लो रेट इन केजी पर मिनट। ठीक है, तो हमारा सेंसिबल हीट एब्जॉर्ब पर मिनट आ जाएगा m डॉट इंटू क्यू। ठीक है, q का फॉर्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, तो m 1.022 T1 माइनस T2। ठीक है, m क्या है, मास फ्लो रेट, और मास फ्लो रेट को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। आई वैल्यू पुट करते हैं, तो टोटल सेंसिबल हीट Q इक्वल टू आ जाएगा वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू 1.022 T1 माइनस T2 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, दिस इज द टोटल सेंसिबल हीट एब्जॉर्ब पर मिनट इन सेंसिबल कूलिंग। अगर सेंसिबल हीटिंग की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर T2 माइनस T1 हो जाएगा। ठीक है ना, सेंसिबल हीटिंग में 2 पॉइंट पे टेम्परेचर 1 पॉइंट से टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर T2 माइनस T1 हो जाएगा, और ये सेंसिबल कूलिंग के लिए निकाला है तो T1 माइनस T2 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल सेंसिबल हीट एब्जॉर्ब पर मिनट आ गया स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू रो इंटू 1.022 T1 माइनस T2 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, एक कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, ये आइडियल कंडीशन है। फॉर 20 डिग्री ड्राइबल टेम्परेचर एंड 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी
डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर। ये आइडियल केस है। अगर आपको न्यूमेरिकल में कुछ नहीं दिया है या कोई डाटा मिसिंग है तो आप उस केस में ये कंडीशन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाटा ना दिया हो, क्या कौन सा 20 डिग्री, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा एज्यूम दैट द ड्राइबल टेम्परेचर ऑफ मॉइस्ट एयर इज 20 डिग्री एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 50%, देन द डेंसिटी ऑफ द मॉइस्ट एयर इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, तो ये वैल्यू जब पुट कर देंगे रो की वैल्यू तो सेंसिबल हीट का फॉर्मूला आ जाता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2264 इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू टेम्परेचर डिफरेंस इन किलो जूल पर मिनट। ओके, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब आपको कोई डाटा न दिया हो, तब आप आइडियल केस की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और आपको डेंसिटी निकालने के लिए कोई ना कोई डाटा दिया गया होगा या आपको डेंसिटी ही दे रखी होगी। ठीक है, तो दिस इज द टोटल सेंसिबल हीट एब्जॉर्ब पर मिनट इन सेंसिबल कूलिंग। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, दैट इज साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस पार्ट 2 लेक्चर, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा बाईपास फैक्टर फॉर सेंसिबल हीटिंग एंड सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस, और एक न्यूमेरिकल को भी हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।